हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम साइड स्लिट कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ आप देख चुके हैं 15 इंचेस लेंथ है उसकी। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, यानी कि शोल्डर का हाफ लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ हमने ले लिया 7 इंच। अब हम यहाँ से नीचे आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमारा 16 है, उसका हाफ हमने ले लिया 8 इंच। तो और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट लेंगे। चेस्ट का 1/4 हम लेंगे। चेस्ट का 1/4 आता है 8.5 इंच, क्योंकि हमारा चेस्ट है 34 इंच। एंड उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 इंच है, उसका 1/4 हो गया 7 इंच। एंड प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल लेंगे, यहाँ से तो 1.5 इंच का मार्क कर दिया हमने सेंटर से। एंड यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ से 1/2 इंच एंड अंदर की तरफ से 1/2 इंच इस तरह से, एंड बाहर की तरफ से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। एंड ये वाला क्रॉस पॉइंट इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा कुर्ती का। उसके बाद हम यहाँ से गला लेंगे। तो उसकी विड्थ जो होगी तो वो रखूँगी मैं 2.5 इंच। एंड उसके बाद उसकी लेंथ हम देखेंगे, तो लेंथ में यहाँ से ले रही हूँ 6.5 इंच, तो यानी कि 6.5 इंच। और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ से लेकर नीचे तक एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। एंड उसके अंदर मैं इस तरह से स्क्वायर शेप दे दूँगी, इसके अंदर मैं एक राउंड शेप दे दूँगी। फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए मैं सेम गला रखूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारे शोल्डर का तिरछापन होता है उसके लिए। एंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर बैक आर्म होल, कंधे का तिरछापन एंड नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। एंड अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे। एंड यहाँ से सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें से हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर कट कर लिया। इस तरह से हमारे 2 पार्ट्स निकल आए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। एक साइड हम हमारी चेस्ट का 1/4 यानी कि 8.5 इंच ले लिया। चेस्ट हमारी 34 है और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। उसके बाद इस साइड में हमें क्या करना है, जितना भी हमारे हाथों की गोलाई है उसका हाफ हमें लेना है, यानी कि मैंने लिया 5 इंच। और यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से ये वाली लाइन यहाँ पर क्रॉस में जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हम नीचे 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और वहीं से नीचे एक 2 इंच पर भी मार्क करके इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। तो ये पूरा जितना भी लेंथ है उस लेंथ की हमारी स्लीव्स की कटिंग होने वाली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारी आर्म होल का यानी कि स्लीव्स का शेप होता है वो हम यहाँ से दे देंगे। एंड फिर हम यहाँ से लेकर इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी भी कटिंग कर दी है। अब हम नीचे का पार्ट लेंगे। तो नीचे के लिए देखिए मैंने इस तरह से ये टोटल 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि हम थोड़ा सा घेर बनाने वाले हैं इसमें। तो ये टोटल 2 मीटर फैब्रिक है। अब मैं इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ। तो लेंथ यहाँ से देखिए, टोटल लेंथ जो होगी हमारी यहाँ से लेकर नीचे तक 34 इंच इसकी लेंथ है, यानी कि ये टोटल कुर्ती जो है हमारी 48 इंच की बनकर रेडी होने वाली है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक ले लेना है। तो ये हो गया हमारा टोटल कटिंग। अब हम कुछ करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने 2 फैब्रिक यानी कि आस्तीन के कपड़े भी यहाँ पर कट कर लिए थे। सबसे पहले हम नेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का कपड़ा रखकर सबसे पहले नेक के ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। एंड उसके बाद हम फैब्रिक को रॉन्ग साइड को टर्न कर ये जो खुली हुई साइड है यानी कि आर्म होल और जो हमारा साइड का बॉडी शेप, इसे भी हम क्लोज कर देंगे। एंड इसकी प्रॉपर फिनिशिंग कर देंगे, यानी कि नेक हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे एंड साइड से भी सील देंगे। तो दोनों पार्ट्स आपको इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नेक की फिनिशिंग कर दी एंड साइड से भी सील दिया। तो दोनों पार्ट हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट सही साइड में एक तरफ से रख देंगे, यानी कि अस्तर का कपड़ा हमारा दोनों साइड में बाहर की तरफ होना चाहिए। और अब हम यहाँ से शोल्डर के ऊपर स्टिच लगाकर शोल्डर अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर्स अटैच भी कर लिए। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के एक तरफ हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर दी। एंड दूसरी साइड में हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने आर्म होल का शेप दिया था वहाँ पर हमें इस तरह से सेंटर कर लेना है स्लीव्स का। एंड कंधे के सेंटर पर इस तरह से रखकर 1/2 इंच की मार्जिन से हमें पूरा राउंड में ये स्लीव जो है वो अटैच कर लेना है। तो सेम प्रोसेस एक साइड के में होने के बाद दूसरी साइड में हमें इसी तरह से कर लेना है, यानी कि दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से स्लीव जो है वो अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये दोनों स्लीव्स हमारे अटैच हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलट देंगे एंड इसकी प्रॉपर जो है वो फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना हमने मार्जिन लिया था उतना हमने माइनस करके इसकी प्रॉपर फिटिंग कर दी है। अब मैं इसका सीधी साइड को टर्न करके इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी कि हमारा चोली वाला पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमने चोली वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया था, उसके एक साइड में आपको क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। पूरे 2 मीटर फैब्रिक पे आपको जो है वो इस तरह से एक साइड में प्लेट्स डाल देनी है। बट प्लेट्स उतनी ही डालनी है जितनी हमारी कमर की राउंड होगी, यानी कि हमारी कमर की राउंड है 28 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से बताऊंगी आपको। देखिए यहाँ पर, यानी कि एक साइड में हमारा 14 इंच एंड बैक साइड में 14 इंच, इस तरह से आपको डबल राउंड में इस तरह से बना लेना है, यानी कि हमारी चोली का पार्ट आपको फिटिंग करते हुए आसानी हो सके। अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा आगे तो आपको समझ आएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले प्लेट्स डाल देते हैं, फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से ये हम अटैच करने वाले हैं इस तरह से आगे। तो इस तरह से आपको 14 इंच का इस तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पूरे राउंड में जो है छोटे छोटे प्लेट्स डाल दिए हैं ताकि इसका लुक बेटर आए। एंड उसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया, हमने एक फोल्ड कर दिया। एंड इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ आई है 14 इंच, यानी कि जितना हमारी कमर होए उतनी इसकी जो विड्थ है वो आई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हम नीचे 5 इंच तक 5.5 इंच तक हम क्या करेंगे, एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ से लेकर नीचे तक 1/2 इंच की मार्जिन से 5.5 इंच तक एक स्टिच हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक स्टिच लगा दी है, मैंने वाइट से लगाई है ताकि आपको पता चले। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ स्लीट रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्लीट हमें ले लेनी है इस तरह से इसकी, एंड दूसरी वाली स्लीट नीचे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर एक स्लीट हमें ले लेना है, जैसा कि मैंने हाथों में पकड़ रखा है इस तरह से। एंड इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके आपको क्या करना है, पूरे यहाँ तक ले लेना है। फिर यहाँ से लेकर दूसरी वाली स्लीट भी आपको क्या करना है, पूरा इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे तक लेके आना है, यानी कि इसकी स्लीट की प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पर कर लेनी है हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से ये हो गया है। तो अब हम अपर पार्ट एंड डाउन पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसके हम यहाँ पर ज्वाइंट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी स्लीट है उससे 4 इंच हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ से लेकर 4 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से। तो ये हमने 4 इंच पर एक निशान लगाया जहाँ पर हमारी स्लीट है वहाँ से, और उसके सेंटर में हमने इस साइड में एक निशान लगा दिया। तो ये 2 निशान है हमारे सेंटर के, यानी कि दोनों बॉडी शेप के। तो ये हमारी चोली का पार्ट है, इसे किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए ये हमारे दोनों सेंटर पॉइंट है और ये हमारी 4 इंच पर इस तरह से स्लीट आई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चोली वाला पार्ट है ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से प्रॉपरली। नीचे वाला पार्ट हमारी उल्टी साइड को है, तो चोली वाला पार्ट हमारा सीधी साइड को होना चाहिए। और इस वाले जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से एक साइड पकड़कर दूसरे वाले जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस वाले पार्ट को इस तरह से पकड़कर पूरे राउंड में हमें जो है वो सिलाई लगाते हुए जाना है। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, एक चोली वाला पार्ट पकड़ लेना है यहाँ पर, एंड एक नीचे वाला पार्ट पकड़कर इस तरह से पूरे राउंड में हमें जो है वो स्टिच लगानी है 1/2 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से आपको पूरे राउंड में स्टिच लगा देनी है। फिर मैं इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।